जीविका जो है इस पे अभी से ही संज्ञान ले चुका है और कंफर्म किया कि भाई सीएमओ लेवल का अगर आपका पीएच का नहीं है, दिव्यांग कोटा का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव और अकाउंटेंट, इनका भी मूल वेतन सेम है, एक है। एलएचएस, इनका मूल वेतन थोड़ा अलग है और बीपीएम का अलग है। पहला होता है मूल वेतन, दूसरा होता है इसमें के साथ ऐड होता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, फिर प्रोजेक्ट अलाउंस, तीसरा चीज है, चौथा होता है प्रोजेक्ट। काम करने जा रहे हैं आप, जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं, भाई सैलरी तो जानना ही चाहिए आपको। नमस्कार बच्चों, बड़े दिनों के बाद मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ। बच्चे लोग पूछते रहते हैं कि भाई सर, स्टाफ का फ़ोन के यहाँ इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल नंबर पे लोग कॉल करते हैं कि भाई सर कुछ वीडियो बन नहीं रहा है, कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई इन्फॉर्मेशन क्या दिया जाए। अब तो डेट ऑफ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। मैंने पहले भी बताया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी हार्ड होगा और बायोमेट्रिक रहेगा। साथ साथ में मैंने ये भी बता दिया था कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, चाहे वो आप रिजर्वेशन का दावा कर रहे हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस का बात हो, चाहे वो ओबीसी का हो, ईबीसी का हो, एससी एसटी, एसडीओ लेवल का लगना है। इसके अलावा पीएच, फिजिकल हैंडीकैप या दिव्यांग जो लोग हैं, वो सीएमओ लेवल तक का आपका सर्टिफिकेट जाएगा उसमें। क्योंकि बहुत सारे लोग पीएच का फेक सर्टिफिकेट बनवाते हैं और रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हैं। कई कहानियां यूपीएससी तक लेवल तक के एग्जाम में बाहर आ रही है धीरे धीरे। तो जीविका जो है इस पे अभी से ही संज्ञान ले चुका है और कंफर्म किया कि भाई सीएमओ लेवल का अगर आपका पीएच का नहीं है, दिव्यांग कोटा का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, सीआईएमपी पे चल रहा है। और जिनका जिनका हुआ है उनको बधाई, शुभकामना। वो जाएं, अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। कोई दिक्कत हो तो हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमसे जुड़कर बातें कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनको सही मार्गदर्शन दूं। तो चलिए, कई लोगों का प्रश्न था कि भाई सैलरी वगैरह क्या मिलेगा सर। तो मैंने सोचा चलो भाई एक सैलरी पर ही बना ही देते हैं। अगर सैलरी कंफर्म रहेगा तो लोग तब काम करने जा रहे हैं, आप जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं, भाई सैलरी तो जानना ही चाहिए आपको। कहीं भी मूल मुद्दा होता है। तो चलिए बताते हैं, अब सीधे बात को घुमाते नहीं, सीधे सैलरी पे आते हैं। चलिए ठीक है। तो ये सैलरी जो है, आप जो ज्वाइन किए हैं वो क्या ज्वाइन किए हैं, रिवाइज्ड सैलरी पे। क्या ज्वाइन किए हैं, रिवाइज्ड सैलरी पे ज्वाइन किए हैं। और रिवीजन किसका है, 24/2/2026 का। यानी जब आपने फॉर्म भरा था तो आप अनरिवाइज्ड सैलरी पे थे, आपका रिवीजन रिवाइज नहीं किया था, पुराना सैलरी पे थे जो पिछले 5 सालों से चल रहा था। अब 5 सालों के बाद रिवीजन हुआ है, यहाँ पे 5 साल हो या 3 साल हो, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन लास्ट जो रिवीजन हुआ है उसके बाद सबसे नया रिवीजन सैलरी का यही 24/2/2026 को हुआ है। ठीक है। और 24/2/2026 को रिवाइज आप जो आप ज्वाइन करेंगे, जो नोटिफिकेशन में आपको सैलरी दिया गया उससे बढ़ी हुई सैलरी आपको मिलेगी। तो चलिए आते हैं, हम लोग समझते हैं इसके सैलरी के स्ट्रक्चर को। तो जीविका में जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको जानने की कोशिश करेंगे कि भाई किसी भी स्टाफ को जीविका में जो सैलरी मिलता है वो क्या होता है। पहला होता है मूल वेतन, दूसरा होता है इसमें के साथ ऐड होता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, फिर प्रोजेक्ट अलाउंस, तीसरा चीज है, चौथा होता है प्रोविडेंट फंड। तो ये सभी मिलकर ग्रॉस सैलरी बनता है। बट ग्रॉस सैलरी जो बनता है वो आपके खाते में नहीं आता है। ग्रॉस सैलरी में क्या होता है कि प्रोविडेंट फंड का जो पैसा आपके लिए रहता है, प्रोविडेंट फंड का 2 पार्ट होता है, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर। या एम्प्लॉय में आप हुए, जो स्टाफ हुए वो एम्प्लॉय हुए, और एम्प्लॉयर हुआ जिसने आपको हायर किया था। हायर यहाँ कौन किया आपको, नौकरी पे किसने रखा, जीविका। तो जीविका अपना पैसा देता है आपके लिए, जमा करता है आपके साइड से, और साथ साथ में आपको भी उतने ही पैसा को जमा करना होता है पीएफ में। और ये पैसा आपके प्रोविडेंट फंड के खाते में जाता है, जो कि दुर्लभ परिस्थितियों में, बिगड़े हुए परिस्थिति में आप उसको निकाल सकते हैं। उसका कई तरह का इस्तेमाल है जो कभी एचआरए के ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा।
एचआर के ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं। बेसिक समझ लिए कि बेसिक हुआ, बेसिक के बाद एचआरए, पीए, पीएफ। चलिए अब आते हैं हम लोग समझते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीसी और ऑफिस असिस्टेंट, इनका मूल वेतन रिवाइज होके एक ही है। एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव और अकाउंटेंट, इनका भी मूल वेतन सेम है, एक है। एलएचएस, इनका मूल वेतन थोड़ा अलग है और बीपीएम का अलग है। तो हम लोग इसको पूरे सैलरी स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। पहले आते हैं सीसी, कि आपका सीसी और ओए, तो मूल वेतन, ठीक है। मूल वेतन, इसका मूल वेतन क्या है? 12,675। अब आते हैं एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए इसका मिलता है 25-35, 2,535 रुपये। अब आते हैं प्रोजेक्ट अलाउंस। प्रोजेक्ट अलाउंस जो मिलता है ये 3,120 रुपया। अब आते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में एक जो होता है वो स्टाफ का कंट्रीब्यूशन होता है, दूसरा रहेगा यहाँ जीविका का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। दोनों सेम रहता है। सीसी और एसी के मामले में, सीसी के मामले में और ऑफिस असिस्टेंट के मामले में ये जो पीएफ आपका कटेगा 1521 रुपया, 1521 रुपया, ठीक है। ये आपके चला जाएगा प्रोविडेंट फंड के खाते में। तो आपके पास कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना आएगा? 16,809 रुपया। 16,809 रुपये आपको ये आपके खाते में आएगा, जिसको आप खर्च कर सकेंगे। और कैश इन हैंड के बाद आपको 19,851 रुपया आपकी ग्रॉस सैलरी मिलेगी, बनेगी। ये आपको दिखेगा सैलरी कितना, ग्रॉस सैलरी आपको इतना दिखेगा। एक सीसी और ऑफिस असिस्टेंट को यही वेतन मिलने जा रहा है, 16,809 रुपये का। चलिए अब आते हैं एसी। मैंने बताया एसी, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, और साथ साथ में अकाउंटेंट, ये मूल वेतन इसका सेम है। तो चलिए मूल वेतन समझते हैं। इनका मूल वेतन है 17,069 रुपया, 17,069 रुपीज। एचआरए, इनका एचआरए है 3414, 3,414, ठीक है। अब आइए पीए, प्रोजेक्ट अलाउंस। प्रोजेक्ट अलाउंस इनका है 5,330 रुपया। ₹5,330 और इनका मूल वेतन फिर से 17,69 और 3414, चलिए ठीक है। अब आते हैं पीएफ। पीएफ जो है 2,048 रुपया और 2,048 रुपया। यहाँ 1 और 2 कह दिए, आप समझ लीजिएगा कि ये कंट्रीब्यूशन स्टाफ का है, ये जीविका का है। आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा 27,861 रुपये की ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी। और कैश इन हैंड आएगा 23,765 रुपया, ठीक है। तो सभी जो एसी हैं, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव हैं, अकाउंटेंट हैं, सबको कैश इन हैंड यही 23,765 रुपया आपको खाते में, आपके खाते में जाएगा, ठीक है। चलिए
अब आते हैं बीपीएम्स के लिए। एलएचएस पहले समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए एलएचएस समझते हैं। मूल वेतन, एलएचएस का मूल वेतन जो होगा 25,584 रुपया। एचआरए कितना होगा? 5,117 रुपया। प्रोजेक्ट अलाउंस कितना होगा? 6,480 रुपया। पीएफ में स्टाफ या 1 लिखते हैं। पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन होगा 3,070 रुपया का स्टाफ के द्वारा और 3,070 रुपया का जीविका के द्वारा। इनका ग्रॉस सैलरी जो बनेगा वो ग्रॉस सैलरी बनेगा 40,251 रुपये का, और कैश इन हैंड आएगा 34,111 रुपया। ये इनका ग्रॉस सैलरी आएगा, ये ग्रॉस सैलरी बनेगा, और ये ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं हम लोग बीपीएम पे कि बीपीएम का मूल वेतन क्या होगा। चलिए बीपीएम का यहीं पे समझते हैं कि बीपीएम का मूल वेतन क्या है। बीपीएम का मूल वेतन है 26,928 रुपया। ठीक है। एचआरए इनका हो गया 53,186 रुपया। ठीक है, 26,900 मिट गया, 26,900, ठीक है, 28, 53,686 रुपया इसका एचआरए हुआ। प्रोजेक्ट अलाउंस जो है 6,480 रुपया, 6,480 रुपया। अब पीएफ इनका जो है कितना है? 3,231 और 3,231, यानी ग्रॉस सैलरी इनका बनेगा 42,025 रुपया, और कैश इन हैंड इनको जो आएगा वो 35,562 रुपया आएगा। एक बीपीएम को सैलरी कितना मिलेगा? 35,562 रुपया कैश इन हैंड होगा। टोटल सैलरी इसका 42,725 रुपया बनेगा। तो ये आपका वेतन का स्ट्रक्चर था। एलएचएस का 34,111 रुपया, और ग्रॉस सैलरी इसका 40,251 रुपया बनेगा। ठीक है, चूंकि मिट गया था इसलिए फिर मैंने लिख दिया। अब हम आज समझेंगे इंश्योरेंस के बारे में भी समझेंगे, एफएलटीए या टीएडीए क्या, उसको भी हम लोग समझेंगे। चलिए आते हैं उस पे। लेकिन हम लोग एक बात आपके सामने रख रहे हैं, हम लोग सिर्फ जीविका की तैयारी या गाइड मार्गदर्शन नहीं करते हैं, बल्कि हमारे यहाँ मार्गदर्शन होता है। मैथ का फाउंडेशन बैच स्पेशल बैच है, बिहार पैरामेडिकल का बैच है, जीएस स्पेशल अगर आप करना चाहते हैं, सिर्फ जीएस का कोर्स करना चाहते हैं 499 रुपया में है। मैथ अगर करना चाहते हैं वो भी जो है मैथ और रीजनिंग आपको साथ में मिलेगा, वो 499 में मिलेगा। अगर इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं 399 में है। और इसी तरीके से एक कॉम्बो पैक है हमारे पास जो है 799 रुपये का। कितने का है? कॉम्बो पैक जो है फाउंडेशन, जो नए बच्चे तैयारी में भी जा रहे हैं
उनको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीएस सारा हम ऑनलाइन क्लास में उपलब्ध करते हैं 799 में। और इसके साथ ही हमारे पास सभी सब्जेक्ट बिहार बोर्ड और सीबीएसई में 5वां से लेकर 12वां तक का फाउंडेशन बैच है, जो कि बहुत ही कम मूल्य पे साल भर का पढ़ाई कराता है। 5 to 8 है 999, 9 10 1099, 1299 में 11th 12th की पढ़ाई हम लोग करा रहे हैं। ये साल भर का कोर्स है। सीबीएसई का 1999 है, 2099 है 9 10th का, और 2299 जो है 11th और 12th का। अभी फ्लैट हम लोग इस पे 10% का डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं। अगर आपके जानने वाले जो लोग हैं, जो आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ इस इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करें, और अगर उन्हें मोबिलाइज करें कि वो यहाँ से कोर्स खरीदें, और हम लोग वादा करते हैं कि उनको बेहतर मार्गदर्शन एकेडमिक वाले में भी मिलेगा और कंपटीशन वाले में भी मिलेगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं। ये 10% का जो फ्लैट डिस्काउंट है अभी इनिशियल लेवल पे है। अगर आप हमारे किसी टीचर के संपर्क में हैं, हमारे किसी, क्योंकि उन्होंने एक अलग से कहा था कि सर हमारे अपने लोगों को थोड़ा विशेष डिस्काउंट दिया जाए, तो हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी हैं, 20-25 फैकल्टी हैं, सबके नाम से एक कोड बना हुआ है, जो कि 25% इस पर डिस्काउंट हम लोग एकेडमिक वाले में भी दे रहे हैं। वो टीचर के लिए है, टीचर के जान पहचान उनके लिए है। तो अगर आप भी जान पहचान में उनके आते हैं, हमारे जो ऑफिशियल नंबर पे कॉल करेंगे तो शायद उनसे संपर्क हो जाए, और वहां से आप कोर्स को परचेज उस रेट पे भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग अगले इस पे कि भाई FLTA, व्हाट इज FLTA? FLTA है क्या? ये फिक्स लोकल ट्रैवल अलाउंस है। यानी आप जब अपने ब्लॉक के लेवल पे घूमते हैं, विजिट करते हैं, तो उसके लिए अलाउंस है 3200 रुपया CC का रिवाइज्ड, AC का 4500, LHS का भी 4500। अगर ब्लॉक स्तर पे आप भ्रमण करते हैं, एक पंचायत से दूसरे पंचायत जाते हैं, तो आपको गाड़ी में तेल लग सकता है, भाड़ा लग सकता है। तो इसके लिए आपको ये जो है इतना पैसा आपको 3200 4500 दिया जाता है, और ये ब्लॉक के अंदर के भ्रमण के लिए है, बाहर के भ्रमण के लिए नहीं है। तो अब इसके साथ एक कंडीशन जुड़ा हुआ है। कंडीशन क्या है? आपको जब आप जॉब में आएंगे तो आपको एक TADA का फॉर्मेट होता है, FLTA का एक फॉर्मेट होता है, वो भरना होता है, और एक होता है A कैटेगरी और एक B कैटेगरी। A में आप अपना देंगे कि हम यहाँ जाएंगे, अब B में आप भरेंगे उसके हिसाब गए कि नहीं गए। तो भ्रमण को आपको वहाँ दिखाना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन के साथ। जब आप वो FLTA का जो प्रिंटेड फॉर्म मिलेगा उसमें भर कर आप देंगे तो आपको ये राशि मिलेगी 3200 का। लेकिन उसके साथ एक राउटर लगा हुआ है, एक क्या बोला जाए उसको, एक हर्डल है। हर्डल क्या है? हर्डल नहीं कहेंगे उसको, एक मुझे अच्छा शब्द नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान में नहीं आ रहा। यहाँ पे डे फिक्स है। अगर मैक्सिमम 20 दिन आपका विजिट रहेगा, आपका मैक्सिमम जो है अगर 20 दिन विजिट होगा, 20 दिन या 20 दिन से ज्यादा, तभी आपको 3200 रुपया मिलेगा। ये 1875 पहले का था। अगर 20 दिन से कम विजिट रहा तो 3100 रुपया 19 दिन पे, 18 दिन रहा 3000, 17 दिन रहा तो 2900। यानी आपका लेस देन अगर 10 दिन से नीचे है तो नो FLTA। 10 दिन मात्र विजिट आप फील्ड में किए हैं तो आपको नो FLTA मिलेगा। 10 दिन से ज्यादा है तो हर दिन के हिसाब से आपका 2300 100 रुपया बढ़ते गया। 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200। 20 दिन मैक्सिमम विजिट आप किए, और विजिट करने के बाद उसमें आप FLTA में भर के दिए कि मैं इस काम से इस पंचायत में, इस CLF में, इस BO में, इस SAG में गई, और वो भर कर दिए तो आपको 3200 रुपया मिलेगा। ठीक है। वैसे ही जो है, अब आइए
वैसे ही एसी और जो एलएचएस है उनके लिए 4500 है। अगर इनका भी 10 दिन से नीचे का विजिट रहेगा तो कोई एफएलटीए नहीं मिलेगा। 10 दिन से 15 दिन और 15 दिन से ज्यादा आपको विजिट करना होगा। सीसी के कंडीशन में मैक्सिमम 20 दिन है, तो एसी और एलएचएस के लिए 15 दिन का फील्ड विजिट है। मैक्सिमम 15 दिन, मतलब मिनिमम 15 दिन। अगर 15 दिन तक आप विजिट किए हैं तो आपको 4500 का एफएलटीए मिल जाएगा। और अगर 11 दिन 10 दिन किए हैं तो 10 दिन में आपको 3000, 11 दिन दिए थे 3300, 3600, 3900, 4200। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे। और जो फॉर्मेट दिया जाएगा एसी और ये भरेंगे। इसके अलावा अगर आप फील्ड से बाहर जाते हैं, ठीक है, मान लिया जाए उस ब्लॉक से आप प्रोजेक्ट के काम से ब्लॉक से बाहर गए, जिला गए, मीटिंग में गए, स्टेट आए, तो उसके लिए आपका टीए का प्रावधान है, ट्रेवलिंग अलाउंस है। ये 6 रुपया पर किलोमीटर अपने बाइक से अगर आप भ्रमण करेंगे तो पर किलोमीटर आपको रिवाइज्ड जो है 6 रुपया पर किलोमीटर मिलेगा। और अगर अन्य माध्यम का प्रयोग करते हैं, जैसे आप पटना आ रहे हैं, जिला जा रहे हैं, ट्रेन से गए, बस से गए, प्राइवेट भाड़ा वाली गाड़ी से जो लगा रहता है जिसमें आप भाड़ा देते हैं, वो सारा का आपको बिल वाउचर रखना होगा। और वो बिल आप यहाँ पे दिखाएंगे तो उनका भाड़ा बिल लगाएंगे। आप जब भरेंगे अपना एफएलटीए या टीएडीए, तब उसमें लगा के आप बताएंगे कि हम यहाँ गए थे और उस दिन का आपको भाड़ा यहाँ होगा। अब भाड़ा के साथ साथ क्या है, डेली अलाउंस है। क्या है? डेली अलाउंस, डीए। टीए और डीए दोनों आपको मिलेगा। डीए है पर डे 700 रुपया। होटल में अगर कहीं रुके हैं, मान लिया जाए आप पटना आए, मान लिया आप जिला गए, मीटिंग करते हुए 7 बज गया, तो आप अपने बीपीएम से अलाउ करवा लिए कि भाई हम वहीं रुकेंगे, रात में नहीं आ सकते हैं, गाड़ी नहीं मिलती है कि, तो भाई होटल का बिल दीजिए, और तो होटल का जो जेन्युइन बिल हो वो लगाएंगे। और साथ साथ में आपको 700 रुपया पर डे, यानी 6 घंटे तक का, अगर आप 6 घंटे से ऊपर होगा तो 700 रुपया, 6 घंटे रहा तो हाफ डीए आपको मिलेगा, यानी 350 रुपया। आमतौर पे जैसे आप जिला गए तो आपको हाफ डीए मिला, मतलब 10 बजे वहां पहुंचे, अब 5 बजे निकल गए, तो आमतौर पे उस कंडीशन पे आपको हाफ डे। जैसे या फिर जिला में जैसे जो स्टाफ आते हैं, हम लोग भी किसी ब्लॉक में जाते थे तो हाफ डीए हम लोग क्लेम करते थे। गए हैं तो 12 घंटे का, 6 घंटे से ऊपर हुआ तो आपका हाफ डीए जाता है 12 घंटे तक। 6 से 12 घंटे तक में हाफ डीए आप क्लेम करते हैं। तो अगर जिला में आएंगे तो भाई 10 बजे आएंगे, रात के 10 बजे तक भी आपको जो चलेगा वो क्या चलेगा, डीए में ही आएंगे, तो हाफ ही डीए क्लेम करेंगे। तो आमतौर पे अगर मीटिंग में गए 10 बजे तक वहां पहुंचे, भले ही हम 8 बजे से निकलने का दिखाते हैं, लेकिन शाम 8 बजे तक तो हम अपने ब्लॉक में रहेंगे, या डिस्ट्रिक्ट में, हम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे तो डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे, तो उस समय हाफ डीए। लेकिन प्रावधान 700 का है। अगर 12 घंटा तक आप दिखा रहे हैं तो भाई 350 रुपये क्लेम करेंगे आप, होटल बिल देंगे। तो ये हो गया टीए और डीए। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग समझते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस आपको 3 लाख रुपए का, जैसे ही आप ज्वाइन किए, जिस दिन से ज्वाइन किए उसी दिन से आप मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिलने लगेगा। और ये किसको मिलेगा? अगर स्टाफ में पति और पत्नी, अगर आप लड़की हैं तो आपके पति को इसका फायदा मिलेगा, अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी को इसको फायदा मिलेगा। फिर डिपेंडेंट में माता पिता और 2 बच्चे, ये आपके मेडिकल कवरेज में आ गए। इनको अगर किसी तरह का कोई बीमारी हुई तो उसका हॉस्पिटल वगैरह का खर्चा मतलब आमतौर पे बच्चों डिपेंडेंट में हाफ, अपने इंश्योरेंस का हाफ पैसा आप खर्च कर सकते हैं, मतलब 1.5 लाख रुपया तक का खर्च कर लेते सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ओवर होल एंड सोल आपको कितना मिलता है? 3 लाख का आपको मेडिकल इंश्योरेंस जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब आइए एक्सीडेंटल डेथ पे। एक लाइफ इंश्योरेंस भी है। एक्सीडेंटल डेथ हो गया, कहीं आप विजिट पे निकले, गिर गए, पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, तो आपके डिपेंडेंट, आपकी फैमिली को 7 लाख रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 7 लाख रुपया। क्लियर है?
ये आत्महत्या के मामले में, इन सब मामलों में नहीं मिलेगा, लेकिन आमतौर पे ये 7 लाख रुपया जब एक्सीडेंटल डेथ होता है, बहुत सारे स्टाफ हैं जो फील्ड में स्कूटी से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, कई तरह का, ये गलत बातें थोड़ा बताने में भी ठीक नहीं लगता है, तो उनको, उनकी फैमिली को मिला है। हालांकि इसको बढ़ाने की बात हो रही है, चल रही है, हो सकता है सरकार ने सहयोग किया तो शायद ये बीमा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, और दोनों में पैसा भविष्य में बढ़ने की संभावना, क्योंकि 3 लाख रुपए में आज के डेट में होता भी कुछ नहीं है। अगर किसी तरह की असाध्य बीमारी हो गई आपके फैमिली में किसी को, तो 1-1.5 लाख रुपए खर्च होना तो सामान्य सी बीमारी में हो जाता है। तो इस पे बातचीत, चूंकि एचआर टीम इस पे सोच रही है, हो सकता है कि आपका भविष्य में, लेकिन अभी यही है 3 लाख और 7 लाख। तो इस तरीके से मैंने आज आपको सैलरी बता दिया, सैलरी स्ट्रक्चर समझा दिया। सैलरी स्ट्रक्चर के साथ साथ टीएडीए, एफएलटीए, इंश्योरेंस, इन सभी बातों पे जो लाभ है आपको मैंने बताया। जो वित्तीय लाभ आपको हो सकता है जीविका से, जो चीजें मिलती है वो मैंने अच्छे से समझा दिया, और उम्मीद है कि आप अच्छे से समझे होंगे। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमको, हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल जो है देव क्लासेस जूनियर और देव क्लासेस कॉम्पिटिटिव, दोनों को लाइक और सब्सक्राइब किए रहें। फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो करें, और जरूरत पड़े हमारे ऑफिस में आप कॉल कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम लोग आपके सहयोग के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार हैं। जीविका के बारे में ही नहीं, जीविका से इतर भी मार्गदर्शन मैंने बताया। कॉम्पिटिटिव में एक बेहतरीन टीम हमारी है। हमारे यहाँ दानापुर के फेमस मैथ और रीजनिंग के बहुत ही फेमस अच्छे टीचर हैं, जो कि आपको चुटकी में मैथ बनाना सिखा सकते हैं। जीएस की अच्छी फैकल्टी है, जो आपको जीएस के हर पार्ट को बताएंगे, करंट अफेयर्स बताएंगे, पॉलिटी बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे। हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट मैं भी आपको गाइड करूं, मार्गदर्शन दूं। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे रहें। थैंक यू, धन्यवाद, और अपना प्यार देते रहें।